हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में मैंने कुछ खास नहीं बनाया है। कल रात का जो मटर की स्टफिंग थी उसी को मैंने थोड़ा सा रख दिया था और अभी सुबह सुबह गरम गरम मैंने वही मटर की कचौरियाँ बना दी हैं बच्चों के लिए। और साथ में मैंने छान दिए थोड़े से चिप्स कि अगर उनको शॉर्ट ब्रेक में कुछ खाना हो तो वो खा लेंगे। वैसे कचौरियाँ इतना इनफ हैं कि वो शॉर्ट ब्रेक में और लॉन्ग ब्रेक दोनों में चलेगा। और ये देखिए इसका शूज़ हो गया गंदा और ये पहनने से कर रहा है इनकार, क्योंकि आज इसका है पीटी। इसका 2 दिन पीटी होता है, तो कल भी इसका पीटी था, पर इसने कल शूज़ में कुछ लगा लिया था या कैसे लगा था मुझे खुद भी नहीं मालूम। लेकिन इसने मुझे बताया नहीं कि मम्मा शूज़ गंदे हैं, तो मैंने इसलिए साफ़ भी नहीं किया। और अभी वो पहनना नहीं चाह रहा था, तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम हाथ नहीं लगाओ, मैं पहना देती हूँ। कि अगर मैं पहना दूँगी तो एटलीस्ट, क्योंकि वो पीटी शूज़ है वो मैं साफ़ भी नहीं कर सकती इस समय, तो फ़िलहाल मैं ही पहना दे रही हूँ कि उसको हाथ लगाने में गंदा लग रहा है। पहन के तो जाना ही, क्योंकि अगर पहन के वो पीटी शूज़ नहीं जाएगा तो रीमाक आ जाएगा। दिव्यांश निकलो, आप भी निकल रहे हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे लंच बनाने। लंच में बनाई है मैंने सिंपल सी भिंडी की सब्ज़ी, दाल चावल और रोटी। और साथ में ये आ गया है नाश्ता। नाश्ते में इडली मंगा दिया था, क्योंकि मम्मी अभी हैं, उनको सुबह सुबह कुछ नाश्ता करके दवा खानी होती है, क्योंकि वो लंच 1 बजे के बाद ही करती हैं। तो फ़िलहाल मैं लंच इसलिए बना देती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, वो लंच करके चले जाते हैं, फिर दोबारा आते नहीं हैं। तो इसलिए वो लंच करके जाएंगे और हम और मम्मी पहले करेंगे नाश्ता। जब से मम्मी आई तब से मुझे एक कंपनी हो गई है, सुबह मैं भी अब नाश्ता करती हूँ, फिर बाद में हम दोनों साथ में लंच भी करते हैं। और मम्मी नाश्ता करके चली जाती हैं थोड़ा सा लेटने के लिए, क्योंकि इनको बहुत देर बैठने को थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इनको बैक में और घुटनों में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम नीचे बैठ के खाते हैं, लेकिन ये नीचे कभी नहीं बैठती हैं क्योंकि इनको बैठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और फिलहाल मैं आ गई हूँ नहा करके। आज मैं बहुत अच्छे से बाल धुल के नहाई, क्योंकि हाथ में चोट की वजह से मैं अच्छे से नहा भी नहीं पाती थी, बाल भी नहीं साफ़ हो पाते थे। और ये आई थी भाभी, क्योंकि इनकी बेटी की है शादी और जिसके लिए आज से संगीत स्टार्ट होगा, तो वही बुलाने के लिए आई थी। मम्मी अंदर सोई हुई थी, लेकिन ये आ गई तो मैंने मम्मी को बुला लिया था। तो अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ चाय इन लोगों के लिए। चाय पीने के बाद मुझे हो रहा है लेट, क्योंकि मुझे आज जाना था डॉक्टर के पास, क्योंकि मैं लास्ट वीक भी नहीं गई थी, क्योंकि मैंने हेयर वॉश नहीं किया था। तो वहाँ जाने से पहले मुझे हेयर वॉश करना होता है। तो यहाँ पर मम्मी मुझसे बोल रही थी कि आते समय कुछ मिठाई लेते आना, क्योंकि उनको बहुत दिन से कुछ मीठा खाने का मन हो रहा था। तो बस वही मैं और मेरे हस्बैंड भी साथ में ही थे, तो हम लोग निकल गए थे डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर के यहाँ जाने ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। तो फिलहाल मैं फटाफट से निकल जा रही हूँ वहाँ जाने के लिए, क्योंकि अगर मेरा अपॉइंटमेंट मिस हो गया तो फिर किसी और का स्टार्ट हो जाएगा, तो मेरा इस वीक का भी शायद छूट ना जाए, इसलिए मैं फटाफट से भागी जा रही थी। और डॉक्टर के यहाँ से निकलने के बाद मैं आ गई थी स्वीट की शॉप पे। ये जस्ट डॉक्टर के क्लिनिक के बगल में ही था, पर इनका जिस तरह से नाम है जी की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, बहुत फेमस है, इनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, उस हिसाब से इनकी मिठाइयाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। क्योंकि मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिठाइयाँ देखने के बाद हम दोनों ने 2 गुलाब जामुन खा लिया था, तो उसका टेस्ट बहुत ख़ास नहीं था और उतना ही ये कॉस्टली था, क्योंकि इनका गुडविल बहुत अच्छा है, तो इसलिए उसका कॉस्ट भी अच्छा था। तो हम लोगों ने मम्मी के लिए सिर्फ थोड़ी सी मिठाइयाँ ली और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे पैक करा लिया था गरम गरम समोसे। वो होता क्या है? पकवान में सर मैदे का रहता है और चने का दाल रहता है, तो वो चटनी मैदे का कचौरी टाइप होता है, बड़ा इतना राउंड वाला होता है, पूरी जैसा। हाँ पकवान रहता है, दाने दाने बोलते मैदे जैसा बनते। अच्छा। जो चपाती बनाना वैसे मैदे का पकवान रहता है राउंड वाला। अच्छा। चने का दाल रहता है, चटनी बटनी। चटनी। हमें इतने साल मुंबई में होते रहे हैं, लेकिन हम लोग को नहीं पता दाल पकवान का। हिंदी लोगों को। अभी आप फ्राई कर रहे हैं?
है ना, सही है ना। अच्छा ये हमारा हो रहा है, वो पहले से फ्राई है। और पहले से रहेगी बढ़िया खाना। और यहाँ पे मैंने अभी एक स्टिकर देखा था दाल पकवान का, जो कि मैंने अभी तक मुंबई में, मुझे 15 साल 16 साल से मैं रह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम था ये भी कुछ होता है। लोग कह रहे हैं ये मारवाड़ी होता है, कोई कहता है गुजराती डिश है, मुझे भी नहीं मालूम है। लेकिन ये आज के दिन नहीं बनता, ये सैटरडे संडे को ही बनता है, इसलिए हम टेस्ट भी नहीं कर सकते थे। और वहाँ से आते थे 4:30 हो गए थे, तो मैंने फटाफट से सबको तो खाने के लिए दे दिया समोसा, क्योंकि बच्चों की कोचिंग क्लासेस का भी टाइम हो रहा था, क्योंकि 5 बजे से बच्चों का कोचिंग क्लासेस है। और जब भी मैंने पैकेट खोला तो मुझे बाद में पता चला ये सिर्फ समोसा नहीं था, छोला समोसा था। पर इनका जो छोला था वो काबुली चने वाला छोला था, जो कि इसके साथ बहुत अच्छा नहीं था। हम लोगों के यहाँ भी मिलता है छोला समोसा, और वो छोला जो होता है वो वाइट वाले जो मटर होते हैं उनका छोला होता है, और उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो मम्मी ने तो छोला नहीं लिया, मम्मी ने सिर्फ चटनी ली है, क्योंकि ये तीखी चटनी थी आम की, तो वो उनको पसंद आई। तो फ़िलहाल अभी हम लोग ये कर ले रहे हैं नाश्ता फटाफट से। उसके बाद मैं देखती हूँ डिनर की तैयारी कर लूँगी फटाफट से, क्योंकि शाम को मुझे जाना है ऊपर संगीत में। अभी मम्मी और मेरी बातें हो रही, मम्मी कह रही हैं सिर्फ तुम चली जाओ। मैंने बोला नहीं, आप हो घर पे तो आप भी चलो, एटलीस्ट वहाँ जाएंगी तो लोगों से मिलना, बात करना, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा। अब घर में हमेशा रहती हैं, तो वही मम्मी को मैं बोली थी नहीं आप नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाने वाली हूँ। उसके बाद मैंने बोला कि मैं फटाफट से डिनर की तैयारी कर लूँगी, लेकिन डिनर छोला समोसा, फिर उसके बाद चाय, और उसके बाद डिनर में क्या बनेगा ये डिस्कशन होते होते इतना टाइम हो गया कि वहाँ पे जाने का टाइम हो गया था। तो फ़िलहाल मैंने वही सूट जो मैंने पहना था वही पहन के जा रही थी, तो मम्मी ने बोला नहीं ऐसा शादी का फंक्शन है तो साड़ी पहन के जाओ, क्योंकि मम्मी को मेरा साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बोला नहीं ठीक है, मैं साड़ी हल्की फुल्की सी कोई है एक निकाल के पहन लूँगी। और साथ ही मैं मम्मी को बोल रही हूँ चलने के लिए, तो मम्मी बोली नहीं अच्छा तुम हो के आओ, मैं बाद में देखती हूँ, अगर मुझे टाइम रहा या मेरा मूड हुआ तो मैं बीच में आ जाऊँगी। और यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी, बस मुझे निकलना है। मम्मी फाइनली नहीं जाएंगी तो मैं अकेले ही जा रही हूँ, और मैं साथ में ले लूँगी अपने जस्ट ऊपर वाली फ्लोर पे जो भाभी रहती हैं वो, उनके साथ मैं चली जाऊँगी। और शायद उन्होंने जो फंक्शन रखा है वो घर पे नहीं है, वो टेरेस पे है, तो टेरेस पे ही जाएंगे। और शायद वहाँ पे लाइट भी बहुत अच्छी नहीं होती, तो पता नहीं क्या होगा, कितना अच्छा शूट होगा। और ये देखिए टेरेस के ही एकदम दरवाजे के पास इसी बिल्ली ने वापस से 3 बच्चे दिए हैं। लास्ट टाइम इसने मेरे घर के पास ला के रखा था, और इस बार ये टेरेस के दरवाजे के पास ला के रखा है। किटी 1 2 3 किटी किटी है। हाय किटी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड नाइट है बेटा। किटी साफ साफ किटी और अभी आपने देखा कि मम्मी भी आ गई थी, क्योंकि उनका भी दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि ये शादी का माहौल, ये गाना बजाना शायद हमारे फ्लोर तक जा रहा था, तो उनको अभी मन हो गया, तो बाद में वो भी आ गई थी और जस्ट मेरे बगल में बैठी थी। मैं जस्ट इसके ढोलक के पास में बैठी थी और ढोलक पे थाप दे ही रही थी कि जो मैंने ध्यान नहीं दिया, जो मेरा चोट था वो वापस से उस पर ज़्यादा चोट लग गई है और ब्लडिंग होने लगी थी, जिसकी वजह से मुझे घर पे आके डांट भी पड़ी। और मैंने वापस से आके फिर से ड्रेसिंग करा ली है, घर पे ही ड्रेसिंग कर ली है, मतलब कहीं जाके ड्रेसिंग नहीं कराया था। तो फ़िलहाल मैं वही ड्रेसिंग कर ली। मेरे हस्बैंड मेरे पे गुस्सा कर रहे थे कि एक काम ठीक नहीं हो रहा है, तुमने और एक बढ़ा लिया है।
और उसी के साथ यहाँ पे ये आ गया है डिनर पे मैंने मंगाया है मुंबई का फेमस मिसल पाव। ये एक मूंग की बहुत पतली ग्रेवी होती है, साथ में कुछ नमकीन होते हैं और पाव होता है। तो यही मेरा आज का डिनर है, क्योंकि मम्मी ने बोला नहीं अब कुछ डिनर में नहीं बनेगा, बाहर से ही आएगा। तो ये आज के डिनर में है ये मिसल पाव। और जो मेरी चोट थी उस पर जो ब्लडिंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, कल सुबह तक वो सूख जाएगा। पर मम्मी ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, क्योंकि मम्मी वहाँ पे मुझे 2 बार मना गया कि हाथ मत मारो ढोलक पे, फिर भी मैंने मारा और उसमें लग गया था। तो फ़िलहाल अभी सबकी डांट खाने के बाद मिसल पाव खा लेती हूँ। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड कर देती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए बाय।